अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार देखो, अभी ये मुर्गे ने अपनी रस्सी पता नहीं खोली है, मैंने सही से बांध ली नहीं थी या तोड़ी है, मुझे नहीं पता। और ये देखो, ये नई वाली मुर्गी है, ये भी बिल्कुल हमारे साथ वो हो गई है। डर नहीं लगता हमसे, इधर से उधर घूमती रहती है मुर्गे के साथ। और मुर्गा तो इसके पीछे भाई बिल्कुल ही पागल हो गया। जब भी मैं इसको कहीं बाहर लेकर जाता हूँ तो मुर्गा चीखता है। तो ये दोनों साथ बैठे हुए होते हैं सारा दिन। तो मैं भी इधर ही छोड़ देता हूँ। ये देखो, कुछ भी नहीं कर रहा मुर्गा इसको। ये मुर्गे की नई बीवी है। मुर्गा उसको, इस बेचारी को मुर्गा भूल चुका है। देखो, ये बेचारी इधर ही रहती है। तो यार अभी तो मैं देर से उठाऊं, मतलब यार रोज इसलिए लोग नहीं आ रहे क्योंकि उठने में मुझे देर हो जाती है, सर्दियां हैं। तो मैं देर से उठाऊं और मैं इनके लिए खाना वगैरह रख देता हूँ, रात को उठ के खा लेते हैं। देखो अभी भी इतना सारा गिरा हुआ है। तो यही होता है। तो अब मैं इनके लिए खाना लेकर आता हूँ और मैं आपको अपना चूजा भी दिखाता हूँ। तोते का बच्चा तो निकल गया यार, वो अच्छा खासा बड़ा भी हो गया, इतना हो गया मैंने कल उसको निकाला भी था। लेकिन अभी उसको हमने अंदर ही रखा है क्योंकि यार अभी वो बिल्कुल एक तरह से कच्चा बच्चा है बिल्कुल। यार उसकी चोंच वगैरह बहुत कमजोर है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर ही रखा हुआ है। ये देखो, अभी ये अजाने देगा। दे दे भाई दे। तो यार देखो, मैं बाल्टी तो ले आया ये भी। अब मैं इनको खाना देता हूँ। ये देखो यार, वो लाल चावल तो खत्म हो गए थे, फिर इसके बाद में मिक्स दाना और 14 नंबर स्पीड मिक्स करके ले आया था। ये भी मेरे ख्याल से आज खत्म ही हो जाएगा, बहुत कम बचा है। तो अभी मैं ये इन सबको देता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ, और ये देखो, इसके पाँव में ना वापस से चंडी बढ़ गई है, तो मैंने इसकी पट्टी करी थी। देखो, एक पाँव पर तो सही लगी हुई है, एक पाँव से इसने ये हटा दिया। तो अभी मैं इसके वो निशान वगैरह भी दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना होता है कि सही हो जाए। इसको एक बार पहले भी हुई थी, वो तो मैंने सही कर दी थी। ये इसलिए हुई है क्योंकि ये इधर से नीचे ऊपर होता रहता है ना बावला, इसलिए हो जाती है इस बावले को, इसलिए ही हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे सही होगी। मैंने क्या लगाया था कि सही हो गई थी। जो पहले भी हुई थी ना, तो पहले भी इसका, पहले तो भाई बहुत टाइम लग गया था, 2 महीने लग गए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था कि करते क्या है। तो अब तो मुझे पता है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें लगाई, फिर मैंने लगाया इस पे के ऊपर। देखो भाई, एक पहले हमें एक रुई लेनी है। तो पहले ना हमें एक अच्छी खासी इतनी रुई लेनी है। नहीं, सबसे पहले हमें इसका पाँव धुलाना है। पाँव साफ करके हाथों से जितनी हड्डी है हटानी है। फिर उसके बाद हमें रुई लेनी है। रुई निकाल के इसके पाँव पर पॉलीफेक्स लगानी है, पॉलीफेक्स सही से लगा के रुई लगानी है। फिर उसके बाद कपड़े से इसका पाँव बांध देना है, ऐसे, मतलब कपड़े से ही वो रुई को ऐसे पट्टी कर देनी है, कपड़े को टुकड़े से। वो पट्टी से सही नहीं होती, वो जो पट्टी होती है ना जो हाथ वगैरह पर बांधते, सर वगैरह फट जाता है तो कपड़े, वो सही नहीं होती। तो यही सही होती है कपड़े, तो यही बांध लेना। और फिर हफ्ते या 15 15 दिन बाद देखना सही हो जाएगी। फिर या तो सही हो जाएगी या फिर पट्टी चेंज कर लेना, 15 दिन में एक बार चेंज कर लेना पट्टी, फिर सही हो जाएगी आपकी 1 महीने में इंशाल्लाह। यार देखो, ये अच्छा खासा बड़ा हो रहा है और ये अपने पर झाड़ रहा है। यार देखो, ये मुर्गा बाहर जा रहा है तो इसके साथ मुर्गी भी जा रही है। देखो, मुर्गी भी नीचे आ रही है। मुर्गा गया, मुर्गी इसके पीछे जा रही है मेरे ख्याल से। ये मुर्गी भाई अपने अच्छे खासे काम में भटक कर इस मुर्गी को मारने आ जाती है। मैं इनको खाना देता हूँ, चलो। तो यार देखो, मुर्गा बाहर आकर यहाँ पर प्याजे खा रहा है। तो अभी मैं इसको उठाकर गैलरी में लेकर जाता हूँ। ये देखो, प्याज खा रहा है, इसका मुंह भी जल रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा मुंह जल रहा है इसका, फिर भी खा रहा है। ये देखो यार, इसका मुंह कैसे खुल खोल बंद हो रहा है। हमारे शेरू है ना, ये देखो इसके लेग पीस देखो आप लोग। यार मैंने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, मेरे से सही पकड़ा नहीं जा रहा। देखो इसके लेग पीस, इसने इतने सारे अपने पैर झाड़े में, इसके लेग पीस तो यार बहुत अच्छे हैं। अगर खाने की होते तो बड़ा मजा आता। तो मैं इसको छोड़ता हूँ, ये मुझे काटे ना। अभी इसका मुंह जल रहा है, देखो नीचे छोड़ देता हूँ यहाँ पर। ये रही, मैंने इसकी रस्सी खोल दी है। अबे यार, इसने सारा पानी फेंक दिया जाहिल ने। रुको, ये रहा पोछा। हट शेरू, हट। पाँव पर ना काटे यार ये।
देखो हटो, मैं चप्पल पहन कर आता हूँ ना, इसकी सारी हैक भी निकल जाएगी अभी। ये रहे मेरे सुपरमैन वाले चप्पल, ये रहे एक, देखो कैसा डल रहा है। यही ताकत है इन चप्पलों में, 1 मिनट में ये सही हो जाता है चप्पल से। देखो कैसे भाग गया उधर, आजा शेरू, हटो यार ये बाहर ना, देखो ये वापस बाहर जा रहा है, इसको मैं पकड़ता हूँ। अबे इधर चढ़ गया, हाँ ये देखो, जा, छोड़ दिया मैंने इसको। तो यार अभी है ना, मैं चूल्हे को खोल कर आता हूँ, फिर मैं इसकी पट्टी करके दिखाता हूँ। ये इसने टुवाल फेंक दिया, तो इसकी रस्सी यहाँ पर क्या करती है, इसकी रस्सी यहाँ पर फेंको। आज मैं गैलरी की सफाई भी कर लूंगा। देखो यार कितनी गंदी हो रही है ड्रम पर, देखो। और ये मुर्गी तो यार यहाँ पर ही चढ़ी हुई होती है और यहाँ पर ही सब हगती है, क्या क्या करती है। तो यार ये मैं पिंजरा भी मुर्गी को वापस से छोटा वाला दे रहा हूँ। ये मेरा नया पिंजरा, ये बिल्कुल खराब कर लिया ये नई मुर्गी, ये सारा दिन इधर ही बैठी हुई होती है। जाओ उधर, सोने के लिए बस इधर आती है, बाकी पूरे दिन यहीं पर ही होती है। तो अभी मैं ये ड्रम भी साफ करता हूँ, गैलरी भी साफ कर लेता हूँ, बहुत गंदी हो रही है। देखो देखो यार, ये रहा मेरा मुन्ना, आजा मुन्ना, देखो कैसे बाहर भागा। ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, मैं अपने तोतों वगैरह का कपड़ा हटाता हूँ। देखो ये आ गए तोते, ये मेरी मुर्गी देखो यहाँ पर है, ये नीचे उतर गई देखो, फिर अब ये वहीं होगी। ये एक, ये तो सब ठीक है, पानी पानी भी ठीक है। और ये देखो यार दोनों अंदर है, इनका बच्चा भी अंदर ही होता है, तो बच्चा तो अंदर ही आएगा। वो देखो ये ना, मैं दिखाता हूँ, ये ना देखो, ये देखो माँ के नीचे माँ ने छुपा लिया अपनी, इसकी माँ ने इसको अपने नीचे छुपा लिया। आप लोगों को दिखा दो ठीक है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो ये दोनों मिलकर पानी पी रहे हैं, और ये बेचारी बोल रही है मुझे क्यों बन रखा है, मुझे क्यों बन रखा है। यार मैंने इसको इसलिए बन रखा है, एक वजह तो ये है कि मुर्गी इसको मारती है, ये वाली देखो, ये दिख रही है ना मुर्गी आप लोगों को, ये इसको मारती है। दूसरी इसके पर, अगर मैं इस मुर्गी को खोलता हूँ, ये वाली को, और ये वाली को बंद करता हूँ, तो ये मुर्गा है ना, ये इसके पर खा जाता है सारे बावला। पता नहीं क्या समझ के खाता है, इसको खाना लगता है। तो इसके अभी नए पर आने लगे, पूरे सही से आ जाएंगे, तो मैं इसको खोल दूंगा। वो छोटे छोटे डंडियां बन के आते हैं ना, तो ये शेरू समझता है कि खाने की कोई चीज है, तो ये खा जाता है सारे पर निकाल के इससे। और इधर मैं झाड़ू निकाल लेता हूँ, क्योंकि इधर इन्होंने खाना फेंका हुआ है, तो इधर से लेकर इधर तक झाड़ू निकाल लेता हूँ, ये भी रख लेता हूँ। सब करके मैं आता हूँ, पहले इसकी पट्टी कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा चूल्हा भी यहीं पर ही आ रहा है। वो नहीं, जा उधर, चल, खुले में दोनों, निकल 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 चल। यार ये चूल्हा भी बहुत हरामी है, क्योंकि देखो ये ना, इधर ये खाना बढ़ा हुआ है ना, ये भी गैलरी में आकर खाना खाता है, जब मुर्गा मुर्गी ऊपर बैठे हुए होते हैं। और जब तक खाता रहता है, जब तक मुर्गा नीचे ना कूदे। मुर्गा जैसे ही नीचे कूदता है, ऐसे स्पीड में भागता है, मैं क्या बताऊं। इसका रोज का यही है, देख रहा होता है ऊपर के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए होते हैं, फिर ये खा रहा होता है, जैसे ही नीचे आते हैं ऐसा भागता है। तो यार देखो ये रहा इसका जख्म, मैंने बताया था ना, ये वापस हो गया है। पहले इससे भी खतरनाक था, ये भी कम है, तो ये ऐसे ही सही होगा। जो मैंने तरीका बताया है मैं आपको वापस बता देता हूँ। पहले इसके पाँव धुलवाने, देखो ये पाँव धुलवाने के बाद पॉलीफेक्स लगानी है इसके ज़ख्म पर। पॉलीफेक्स लगाने के बाद है ना, रुई से ये ज़ख्म कवर करना, उसके बाद ये पट्टी बांध देनी है ऐसे। ये देखो ये रही रुई वगैरह, तो इसके भी ये पट्टी खोल दी है इसने, तो मैं वापस बांध रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा, ये देखो लेटा हुआ है, ये देखो इसके पर कितने कम हो रहे हैं यार, नए पर आएंगे ना इसके, इसलिए ये झाड़ है अपने पर। तो यार देखो ये मैंने इसके पाँव पर पट्टियाँ तो बांध दी, अभी यहाँ पर खाना खा रहा है, और ये मुन्ना मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो अभी मैं इसके पाँव बांधता हूँ। तो यार देखो मैंने बहुत बार बता दिया, मैं वापस से बता देता हूँ क्या ना। देखो यार पहले इनके पाँव धुलाने, उसके बाद पाँव के जो जख्म है उस पर पॉलीफेक्स लगानी है, उसके बाद रुई से वो जख्म को कवर करके उसके ऊपर अच्छा खासा कपड़ा बांध देना है कि ये कूदे तो, मतलब ये ऊपर नीचे हो तो उसके पाँव पर जोड़ ना आए। देखो इतना अच्छा खासा बांध देना, तो इसका जख्म सही हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो ये पूरे इसके पाँव में ना पीप वगैरह हो जाएंगे, पाँव पूरा सूज जाएगा ये है ना, फिर इसको पाँव कटवाना पड़ेगा। तो ये है इंसान तो है नहीं कि इसको ऑपरेशन वगैरह करें, पाँव कटवाएं ये वो, फिर इसको मतलब समझ लो सेवा करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी इसको सही कर दिया है भाई। अभी तो मैंने इसकी पट्टियाँ बांध दी है, बाद में बड़ा मसला हो जाता है।
और ये देखो ये वाली मुर्गी, ये देखो यार, ये ऊपर आया। ये तू इधर आजा भाई। ये देखो भाई, ये भी ये ऊपर आया था मेरे इस मुन्ने को मारने। मुन्ना बेटा हो। ये देखो ये भी कों करती है मुन्ने को देखकर। सबके सब बेचारे मेरे इतने मासूम से बच्चे के पीछे पड़े हैं। देखो कैसे बैठा हुआ। बैठा ना मुन्ने, यहाँ पर तेरी जान को इधर बहुत खतरा है। देख ये भी अभी इसको मारने के लिए ऊपर चढ़ा है। देखो मैंने इसको जल्दी से उठा लिया। ये भी देखो मेरा मुन्ना डरा हुआ है बेचारा, सदमे में ऐसे बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा। और एक और बात, अभी मैं गेली धोऊंगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये गेली कुछ भी होता है यार, मैं बताता हूँ। पहले ना मेरे पास ऐसी मुर्गी थी, एक ऐसी ही थी बिल्कुल ऐसी, मतलब इतनी बड़ी साइज में थी, कलर उसका ऐसा था। तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास एक ऐसी मुर्गी थी, बड़ी थी जैसी थी लेकिन ऐसे कलर में थी। तो है ना, वो मैं तो अपने अब्बा के साथ चूजे लेने ही गया था, लेकिन चूजे मिले नहीं। तो उन्होंने मुझे मुर्गी दिला दी, अच्छी खासी बड़ी। तो फिर है ना, मैं रोज, मतलब यार गेली गंदी होती थी, वो भी गेली में थी ऐसी। तो वो तो गेली छोटी थी, तो रोज गेली गंदी होती थी, मेरी अम्मा रोज गेली धोती थी, ये वो। तो एक दिन है ना, मैं ट्यूशन गया हुआ, पता नहीं 2-3 घंटे में ट्यूशन में ही था। तो मैं वापस आया, मैंने देखा मेरी मुर्गी है ही नहीं। तो मैंने पूछा मुर्गी कहाँ है, तो मेरी अम्मा ने बोला कि मुर्गी उड़ गई गेली में से। अबे भाई, अब मैं बच्चा था, होगा यार कुछ मेरे ख्याल से। तो मैं था 8-9 साल का ही था, मैं इतना ही था। तो मुझे लगा कि मुर्गी सच्ची में उड़ जाती है। ये देखो यार, ये मुर्गा मारने आ रहा है। मुझे लगा मुर्गी सच्ची में उड़ गई होगी, तो मैं चील की तरह उड़ गई होगी। मुझे तो यही बोला कि चील की तरह उड़ती है, आसमानों में चली गई होगी। तो मैंने अपनी यार पूरे प्लाजा में 2-3 दिन तक ढूंढा, जिनों के घर में मुर्गियाँ थी उनके घर में जाए, बोले कि हमारी मुर्गी तो नहीं है, ये वो। उन्हों को भी यही लगा उड़ गई है, क्योंकि वो भी मेरे दोस्त थे, वो भी इतने ही थे भाई। फिर है ना, रात को, मुझे तो पता नहीं था, मैं रात को है ना, वो मेरी अम्मा ने मुर्गी कटवा दी थी और कढ़ाई बना ली थी रात को उस मुर्गी की। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं रात को उसी मुर्गी का गोश्त खा रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा उड़ गई है। मैंने यार इतना मुझे दुख हुआ कि मेरी इतनी प्यारी मुर्गी थी उड़ गई। तो तब से भाई अब रखने तो खुद सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, कोई नहीं करता सफाइयाँ, माँ बाप। और ये देखो यार, ये चूजा हमारा मौत का खेल खेलने आया है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो ये मुर्गी अब इसको मारने के लिए नीचे उतरेगी। ये मुर्गा देख रहा है सबको को कर रहे हैं। इसको चैन ही नहीं है भाई, इसको किसी चीज का डर ही नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। तो यार मैं भी व्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।